मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इन्हीं लाइनों को सच साबित करने वाली पाली जिले की निवासी महिला अधिकारी, जिन्होंने अपने नाम के मुताबिक ही अर्थात यथा नाम तथा क्रम को सिद्ध किया है। मैं बात कर रहा हूँ नवलगढ़ उपखंड के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी रही श्रीमती सुमन जी सोनल की। इन्होंने अपने सेवा काल के लगभग 2 साल 5 महीने हवेलियों के सुंदर शहर इस नवलगढ़ को दिए। इस अल्प कार्यकाल में इन्होंने आमजन का विश्वास तो जीता ही, साथ ही अपने शानदार कुशल नेतृत्व की वजह से अपने अधीनस्थ कार्मिकों में भरपूर ऊर्जा उत्साह भरकर सरकार की लाभकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाकर नवलगढ़ उपखंड को जिले में अव्वलता दिलवाकर एक पहचान कायम की। इस महिला अधिकारी के अद्भुत अनुशासित कार्यशैली का ही परिणाम है कि नवलगढ़ क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध गेर जुलूस जो प्रसिद्धता के साथ साथ संवेदनशील भी है, पूर्णतः शांति सद्भाव व समय पर आयोजित हुआ। खेलों के प्रति भी इनका प्रेम व प्रोत्साहन का भाव इतना जबरदस्त रहा कि जिसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष हुए जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता में नवलगढ़ उपखंड चैंपियनशिप के साथ साथ प्रथम स्थान पर रहा। ये जनता के बीच लोकप्रिय होने के साथ साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भी पसंदीदा अधिकारी रही, जो इनके विदाई समारोह कार्यक्रम में भी दिखता है। मंच ने जब आदेशित किया कि आप आकर 2 शब्द बोलें, तो मन में एक बहुत तेज घबराहट भी है। ये एक मैडम के लिए यहाँ शब्द बोलना एक सुई के छेद में से हाथी को निकालने जैसा है। इतना कठिन काम है, क्योंकि मैडम का इतना प्यार, इतना मान सम्मान अपने को दिया है, इतना दुलार अपने को दिया है, वो शायद ही अपने भूल सकते हैं कभी भी। इसीलिए जो तहसील का स्टाफ है, चाहे आपका एसडीएम का कोर्ट का स्टाफ है, उनसे हर बार ये सुनने को मिलता है कि हम 9:30 बजे घर से छूट के वापस नए घर में ही आते हैं। कभी इस स्टाफ को परिवार आपने बनाया मैडम। शब्दों के लिए जोरदार तालियां भेजें। कभी किसी के मन में ये नहीं हुआ कि हम ऑफिस जा रहे हैं। सबके ये हुआ कि एक परिवार को बाउंड करने का काम मैम ने अपने शब्दों में कहा है। और मैडम ने जब भी मीटिंग ली है तो मैडम का एक सेंटेंस हमेशा याद आता है कि अपन परिवार है, अपन कर लेंगे। ये 2 सेंटेंस मैडम की हर मीटिंग में होते हैं, और वही जज्बा नवलगढ़ का हमेशा जिले में अव्वल अपने को लेके आते हैं। ये 2 सेंटेंस मैडम के कि अपन एक परिवार है, अपने स्टाफ नहीं है और अपने कर दिखाएंगे। ये चाहे वो अपना चुनाव कार्य हो, चाहे वो जैसे इन्होंने बताया कि होली का जो जुलूस निकाला, सबसे सेंसिटिव काम 2 मिनट पहले मैडम ने करके दिखा दिया कि लो जी हम पहुंच गए। ये मैडम की काबिलियत है, मैडम का स्नेह है। अपने कर्मचारियों के प्रति उत्तम व्यवहार, स्नेह प्रेम और जबरदस्त नेतृत्व क्षमता से उनके दिलों में भी ऐसा स्थान बनाया कि उनकी
वे प्रशंसा करते नहीं थके। इन्होंने अपन लोगों के बीच अपनी कार्यशैली से जो इन्होंने अपना स्थान बनाया, आज हम लोग हर व्यक्ति ये प्रकट कर रहा है अपने विचार। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि मैडम का जो व्यवहार था, मैडम का जो नजरिया था उन्होंने के प्रति, जनता के प्रति, पूरे उपखंड के प्रति, क्योंकि एज ए एसडीएम ये अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने पद के माध्यम से, और सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं या ना भी आए हों, तो उन सबके ऊपर मॉनिटर मैडम मतलब एसडीओ का मॉनिटरिंग रहती है। तो मैं जिस दिन से मैडम का ट्रांसफर हुआ तो मैंने बहुत से लोगों से बात हुई, वीडियो साहब, डीसीओ साहब, सुभाष जी से मेरी बातें होती रहती है, एक्शन साहब अपने दो हैं, सभी ने मतलब इतनी निराशा जाहिर की कि यार इतने अच्छे ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर हो सकता है। बोले हमें 2.5 साल तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे एसडीओ इतना हमारा ध्यान रखा उन्होंने। और कभी जैसे सुभाष जी ने कहा कि डांटना तो बहुत दूर की बात, हमेशा मैडम ये कहते थे कि आप पॉजिटिव क्या कर सकते हो, आप अच्छा क्या कर सकते हो। मैडम का विदाई समारोह है, ऐसे अधिकारी मैंने मेरी नौकरी में बहुत कम देखे। पता नहीं चलता कि कोई अधिकारी है, कोई भय एक तरह का होता है। कभी किसी पटवारी ने, फील्ड स्टाफ ने कभी महसूस नहीं किया। कमी हमेशा इस दिल में रहेगी, सच कहते हैं आपको ना भूल पाएगा। मुश्किल में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते हुए को जो हाथ दिया याद रहेगा, सच कहते हैं आपको ना भूल पाएगा। तो मैं ये भी फेयरवेल और सब में मैं थोड़ा सा हमेशा दूर रहती हूँ। जब भी फेयरवेल होती है मैं स्टाफ को मनाही करती हूँ कि मेरा फेयरवेल रखो तो सिंपल से वैसे मिलके चले जाए, ज्यादा बड़ा कोई प्रोग्राम मत करना। क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब फेयरवेल और इन चीजों में, क्योंकि इतना टाइम अपन के साथ रहते हैं, तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ थोड़ा सा उनसे अटैचमेंट होता है, काम करते तो अपन किसी को समय भी देते हैं, उसकी वजह से फेयरवेल। और हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा उद्बोधन हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल, या मतलब मेरी आवाज थोड़ी सी आपको ऐसी लग सकती है, और थोड़ी तबीयत भी खराब है उसकी वजह से, तो गला भी भारी है, तो दोनों का मिक्स है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। बाकी मेरा एक्सपीरियंस सुभाष जी, मतलब मेरा तो अगस्त 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग टाइप का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। तो ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन क्योंकि आप सब ने जो मेरे लिए शब्द कहे हैं उन सब का मुझे लगता है कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताना मेरी ड्यूटी हो गई है, क्योंकि आप सब ने मेरे लिए जो शब्द कहे हैं उनके लिए मैं आभारी हूँ, आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। अगस्त 2021 को मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते ही जैसे सिंपल था, क्योंकि मेरा जो मूल जो निवासी हूँ मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरा जब यहाँ नवलगढ़ में ट्रांसफर हुआ तो मेरे को नॉर्मली जो हमारे उधर के लोग थे उन्होंने यही कहा कि सुमन नवलगढ़ ज्वाइन मत करना, छुट्टी ले लो, और कुछ भी करना पड़े अपन इसको मतलब नहीं ज्वाइन करेंगे तो अपन ज्यादा नौकरी आगे पता नहीं नवलगढ़ में उनसे, क्योंकि यहाँ दूर है तो मैं इतना नहीं मिल पाती उनसे कंटिन्यूस। लेकिन फिर भी जब भी मेरा फीडबैक मैं शेखावटी का देती हूँ तब मैं घर वालों को हमेशा ये कहती हूँ जैसा अपन सोचते हैं वैसा तो नहीं है, झुंझुनू बहुत अच्छा है, वो अपने जैसे ही है। और बाकी देखो कुछ शेखावटी का मतलब ये बात सच है कि मेरी जो नौकरी इससे पहले की जो मेरी 4th पोस्टिंग थी एसडीएम की, उसमें मेरे को कोई पूछेगा तो एसडीएम के रूप में जो सबसे ज्यादा डाइवर्स कोई पोस्टिंग है, या जिसमें ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नवलगढ़ में 2.5 साल में नहीं हुआ होगा, जो मैंने आई थिंक हो सकता है कि पिछली पोस्टिंग से नहीं किया, यहाँ नवलगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासनिक यहाँ पे जो काम है, या इसके अलावा भी प्रशासनिक से इधर जो जनता को हैंडल करना है, दूसरी सारी चीजें हैं, यहाँ का अलग तरीके का राजनीतिक स्वरूप है, वो चीजें जो सारी मेरी इस पोस्टिंग से सारी पहले की पोस्टिंग से अलग थी। लेकिन इस चीज के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दिल से दे रही हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सबकी वजह से, जैसे आप सब कह रहे थे कि मैडम ने कभी कुछ कहा ही नहीं, एक्चुअली आपने कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया मुझे, क्योंकि आपने ये बात सच है, किसी ने मुझे कभी कोई मौका दिया ही नहीं। मुझे याद है अगर किसी पटवारी आईलर कुछ भी कभी मान लो शिकायतें इतनी वैसे आई नहीं, कभी आई भी है तो मैंने सिंपल सी तहसीलदार से डिस्कस कर ली, या कभी पटवारी को पर्सनल बुलाने के बाद मुझे उस कभी पटवारी या कोई भी अपने ऑफिस के कार्मिक ने
दूसरी बार शिकायत का कभी मौका दिया ही नहीं। तो इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो होता है ना कि सबका स्वभाव तो अलग होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह के लोग मिलते हैं तो स्वभाव चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आप सबका इतना सही हो रहा, मुझे मेरा स्वभाव चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने हमेशा मतलब जैसा मैं काम करना चाहती थी स्टाफ के साथ में सपोर्ट आपने सबने किया, उस चीज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। अब ये महिला अधिकारी फिलहाल समेरी सलुम्बर में उपखंड अधिकारी के पद को सुशोभित कर रही है।